कार्यायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषे चोर्दपोण्डं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमते गिरिरेन्द्रभद्रं त्रिदण्डं संसाराग्ने प्रशान्ते वृत्तजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रेयस्वकसेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। मृत्यु प्रोक्तां नचिकेतश्च लब्धा लब्ध्वा विद्यामेतां युगपदिं च कृष्णं ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूमि मृत्योरन्तो एव यो विधात्मेव युगाम्। सबके अंतर्यामी परम पुरुष परमेश्वर हृदय के रूप में अंगुष्ठ मात्र रूप वाले होकर सदैव सभी मनुष्य के भीतर निवास करते हैं, तो ही मनुष्य उसकी ओर देखता तक नहीं। जो प्रमाद रहित होकर उसकी प्राप्ति के साधन में लगे रहते हैं, उन मनुष्यों को चाहिए कि उन सर्वस्थ परमेश्वर को इसी शरीर में अपने आप से भी उस तरह पृथक और विलक्षण समझे जैसे साधारण लोग मुंज को सीख से पृथक समझते हैं। उसी अर्थात इसी जिस प्रकार मुंज में रहने वाली सीख मुंज से विलक्षण और पृथक है, उसी प्रकार वह शरीर और आत्मा के भीतर रहने वाला परमेश्वर उन दोनों से सर्वथा विलक्षण है। वही शुद्ध अमृत है, वही विशुद्ध अमृत है। यहाँ यह वाक्य की पुनरावृत्ति उपदेश की समाप्ति और सिद्धांत की निश्चितता को निश्चित करती है। इस प्रकार यमराज के द्वारा उपदिष्ट समस्त विवेचन को श्रद्धापूर्वक सुनने के पश्चात नचिकेता उनके द्वारा बताई हुई संपूर्ण विद्या की योग की विधि को प्राप्त करके जन्म मरण के बंधन से मुक्त, सब प्रकार के विकारों से रहित एवं सर्वथा विशुद्ध होकर परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो गया। दूसरा भी जो कोई इस अध्याय आध्यात्म विद्या को इस प्रकार नचिकेता की भांति ठीक ठीक जान लेता है और सदापूर्वक उसे धारण कर लेता है, वह भी नचिकेता की भांति सब विकारों से रहित तथा जन्म मृत्यु से मुक्त होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इति श्रीमद् कठोपनिषदः द्वितीय अध्याय तृतीय वल्ली संपूर्णः। कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषदः पूर्णः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनतु सवीर्या करवावहे तेजस्वी नादिमस्तु ता विद्महे वै। ओम शांति शांति शांति।